दुनिया में झीलों की नगरी से मशहूर उदयपुर शहर आज 465 बरस का हो गया है। आप सभी को इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये खूबसूरत शहर की स्थापना महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह ने 1559 में की थी। लोग गर्दन कटा देवे अगर बात आवे नाक की है। शूरवीर जन्मे ही धरती पर प्रधान है और धरती महाराणा प्रताप की है। अरावलियों की पहाड़ के बीच में बसा यह खूबसूरत शहर की स्थापना आज ही के दिन यानी आखा तीज पर ही की गई थी। इसकी स्थापना महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वारा की गई थी। 1559 में बसा यह शहर आज देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ के शानदार नज़ारे, खिलती मुस्कुराती फतेह सागर, किचोला, स्वरूप सागर सहित और अन्य 4 झील। चार 1000 साल पुरानी आर्य संस्कृति, कण कण में मण मण में समाई महाराणा प्रताप की वीरता की गाथाएं। राजा रजवाड़ों के जमाने की ऐतिहासिक संस्कृति को अपने में समेटे यहाँ की झीलें, यहाँ के महल, यहाँ के गाँव। दुनिया भर के सैलानियों के दिलों पर राज करने वाले इस उदयपुर शहर के लिए कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे। उदयपुर स्थापना दिवस के मौके पर शहर के इतिहास को लेकर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। बोलो जय मां भवानी, बोलो जय मां भवानी, बोलो जय मां भवानी, बोलो जय मां भवानी। जमाना मुगलों का था, चित्तौड़ पर रोज हमले हो रहे थे। महाराणा उदय सिंह चिंता में डूबे थे कि आखिर मेवाड़ को मुगलों के आक्रमण से कैसे बचाया जाए। राजस्थान का सिरमौर कहा जाने वाले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी अब सुरक्षित नहीं नजर आ रहा था। ऐसे में महाराणा उदय सिंह मेवाड़ की नई राजधानी बसाने की मनोकामना लिए निकल पड़े। इतिहासकार बताते हैं कि राणा उदय सिंह अपने पुत्र अमर सिंह के जन्म पर मेवाड़ के आराध्य देव भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन करने कैलाशपुरी पहुँचे, जहाँ भगवान के दर्शन करते ही उनके मन में एकलिंग जी के आसपास के किसी क्षेत्र को नई राजधानी बनाने का विचार आया। महाराणा ने सामंतों से चर्चा की, तभी सभी ने अपनी सहमति दे दी। कहा जाता है कि वर्ष 1553 में सबसे पहले उदयपुर में मोती महल का निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान में मोती मंगरी के रूप में विख्यात है। यहीं रहते हुए महाराणा उदय सिंह को वर्ष 1559 में एक नाथ बाबा मिले। उन्होंने महाराणा से कहा कि यहीं पर नया शहर बसाना है। महाराणा उदय सिंह ने किरवा की पहाड़ियों के बीच पिचोला झील के पास आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया पर उदयपुर शहर के विधिवत स्थापना करते हुए राजमहल का निर्माण शुरू करवाया। राणा उदय सिंह के बाद महाराणाओं ने राजमहल के साथ साथ उदयपुर शहर का भी विस्तार किया। उदयपुर शहर को बसाने वाले मेवाड़ के महाराणाओं की दूरगामी सोच को सलाम है कि उस जमाने में शहर के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को ऐसा बनाया जो आज भी दुनिया को जल संरक्षण की मिसाल देता है। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण किया। इसके बाद महाराणाओं ने इसे आगे बढ़ाते हुए स्वरूप सागर, बड़ी तालाब, फतेह सागर और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद झील के साथ ही 40 से अधिक छोटे बड़े तालाब। इसके बाद महाराणाओं ने इसे आगे बढ़ाते हुए स्वरूप सागर, बड़ी तालाब, फतेह सागर और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित जयसमंद झील के साथ ही 40 से अधिक छोटे बड़े तालाबों की सौगात दी। सभी झीलें वर्तमान दौर में भी शहर की प्यास बुझाने का काम कर रही है। अधिकतर तालाब एक दूसरे से बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ इंटरकनेक्ट हैं। एक तालाब के बढ़ते ही उसका पानी स्वतः ही दूसरे तालाब में समा जाता है। यही कारण है कि अत्यधिक वर्षा होने पर भी उदयपुर में बाढ़ के हालात नहीं बनते। झीलों और पहाड़ियों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। 465 साल के इस सफर में मेवाड़ के वीरों ने अपने त्याग और बलिदान से ऐसा स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास लिखा है जिस पर हमें आज तक नाज है। हंसते हंसते शीश कटा दिए लेकिन मातृभूमि पर आँच नहीं आने दी।
देश में आज़ादी और स्वाभिमान की अलग सबसे पहले किसी ने जगाई तो वो मेवाड़ ही था। रियासत काल में भी मेवाड़ ने अपनी गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर और परंपराओं को जीवंत रखा। हमारे उदयपुर शहर का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि इसे निहारने देश विदेश से लाखों सैलानी हर साल यहाँ आते हैं। दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन उदयपुर है। आधुनिक दौर में विकास और सुविधाओं के नाम पर उदयपुर शहर की पहचान पर अब धीरे धीरे संकट मंडरा रहा है। इसी को लेकर शहरवासी भी चिंतित है। बीते 3 से 4 दशकों में शहर के आसपास की पहाड़ियों को कॉलोनी और रिसोर्ट बनाने के नाम पर छलनी कर दिया गया है। झीलों को भरने वाले कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण हो गए हैं। झील किनारे धड़ल्ले से निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं और उन्हें रोकने की बातें सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक ही सीमित होकर रह गई है। अतिक्रमण से नदियों ने नालों का रूप ले लिया है। यह स्थिति इस शहर की पहचान के लिए खतरनाक बताई जा रही है। हालांकि यहाँ के जागरूक नागरिक झीलों और पहाड़ों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई मामलों में न्यायालय के दखल के बाद स्थितियाँ सुधरी है, लेकिन अब भी ऊंचे रसूख वाले लोग अपना काम निकलवा ही लेते हैं। शहरवासियों का मानना है कि अब समय आ गया है झीलें और पहाड़ को बचाने के लिए सरकार कोई ठोस पॉलिसी लागू करे, जिससे आने वाले 500 साल तक भी शहर की पहचान को कायम रखा जा सके। ऐसा है कि उदयपुर की जो बस्तियां रही है वो बस्तियां महाराणा उदय सिंह के उदयपुर बसाने के पहले से ही यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियां विद्यमान थी। जैसे कि पिछोली, राणा लाखा के समय ही पिछोली की बस्ती विद्यमान थी। बेदला, सवीना, ये ऐसी प्राचीन बस्तियां रही थी। और इसी को लेकर के एक नाथ संप्रदाय के साधु के इशारा करने पर, उनकी राय से महाराणा उदय सिंह जी ने जब चित्तौड़ से अपनी युद्ध नीति का परिवर्तन करते हुए, छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते हुए, उन्होंने जब गिरवा की पहाड़ियों में आकर के अपना स्थान बनाया, तो उन्होंने 1553 में पहला उनका ये निर्णय था कि यहाँ पर नगर की स्थापना मुझे करनी है। और उसका जो एक क्रियान्वयन का जो रूप है वो 1559 में उनके पौत्र अमर सिंह के जन्म दिवस के दिन मिलता है कि जब उदयपुर नगर की स्थापना उन्होंने विधिवत ढंग से की। और आप देखें कि उस मध्यकाल के अंदर एक तो पूरे लगभग हिंदुस्तान का शासक अकबर था, जिसने कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। एक ही नगर अकबर ने बसाया है, वो फतेहपुर सीकरी। और उस समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने भी एक नगर बसाया जो आज का उदयपुर है। आज देखें कि फतेहपुर सीकरी आज बर्बाद हो चुका है और उदयपुर जो है आज वो विश्व के मानचित्र पर अंकित है, इतना आबाद है। इसको लेकर के मेरा इतिहासकार के रूप में मानना है कि सबसे पहला तो ये कि जो कि हमारी धार्मिक मान्यता रही है कि किसी नाथ बाबा साधु के आशीर्वाद जो था उसका प्रतिफलन होना ही था। दूसरा, ठीक मन से जो कार्य किया गया था। और तीसरी बात थी कि मेवाड़ की जो अरावली की पहाड़ियों में जो पानी का कैचमेंट एरिया है, जो विभिन्न नदियों के द्वारा, सिसारमा की नदी हो, बेड़चो, जो पानी आता है, उसको ठीक ढंग से रोक करके जो पहला कार्य राणा लाखा ने किया था बंजारों के माध्यम से पिछोलों का निर्माण कर, वही हमें देखें कि उदय सिंह जी ने जब ये देखा कि इस नगर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो नगर से जो पानी बाहर वेस्ट निकल रहा था उसको सबसे पहले उदय सागर के निर्माण करा करके उन्होंने नगर की स्थापना प्रारंभ की है। कि सबसे पहले जल का संसाधन एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, मानव जीवन के लिए ज़रूरी है। ये एक खूबसूरत पक्ष जो है ये यहाँ पर उदय सिंह के द्वारा उदयपुर स्थापना में दिखता है, जो दूरदृष्टि अकबर में नहीं थी। और उदयपुर नगर की स्थापना के बाद में आप देखें कि इसकी जो पानी को लेकर के, जल को लेकर के, इसका जो एक आर्किटेक्चर जो हमें देखने को मिलता है, वो मैं मानता हूँ कि जो आधुनिक युग की जो सबसे अत्याधुनिक जो टेक्निक्स हैं उनको भी मात देने वाला जो इंजीनियरिंग है वो उदय सिंह ने खड़ा किया था। कि आज जो उदय सागर है वो हमारे मेवाड़ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के भी
सबसे आगे है। अगर उदय सागर नहीं होता तो मेवाड़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं होता। महाराणा उदय सिंह जिन्होंने युद्ध नीति में परिवर्तन करते हुए उदयपुर की गिरवा की पहाड़ियों को चुना। आप देखें कि इस स्थान का जो चयन किया गया, यह स्थान अपने आप में कितनी प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है। चाहे आप जावर की पहाड़ियां ले लें जहां पर खनिज उत्पादन है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा चांदी जो है वो निकलती है। बोलो जय मां भवानी, बोलो जय मां भवानी, बोलो जय